मेरा नाम ज़ैनब है। मैं बहुत सेक्सी और हॉट हूँ। मेरे खरबूजे मेरी उम्र से ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि मैं रोज अपने सर से चिसवात थी और रोज मेरी चुलिया के अंदर अपना हथियार भी डालते थे। चालू मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि किस तरह से मेरे सर ने मुझे ठोका। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां जिंदगी सादा थी मगर ख्वाब बहुत बड़े थे। गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं थी। मेरे वालिद किसान थे और आमदनी बहुत कम थी, जबकि मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए घर के हालात हमेशा तंग रहते थे। मगर मेरे दिल में पढ़ने और कुछ बनने की शदीद ख्वाहिश थी। गांव के स्कूल में एक नया उस्ताद इमरान आया जो नर्म लहजे में बात करता और बच्चों को सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि जिंदगी के उसूल भी सिखाता था। वो कहा करता था कि इल्म इंसान को आज़ाद करता है और जो लड़की पढ़ जाए वो पूरे खानदान को बदल सकती है। इसकी बातों ने मेरे दिल में उम्मीद जगा दी और मैंने पहले से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। सुबह घर का काम करती, दिन में स्कूल जाती, शाम को माँ की खिदमत करती और रात को चराग की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करती। इमरान सर अक्सर मेरी कापियां देखते और कहते तुम में बहुत सलाहियत है, हिम्मत मत हारना, और उनकी ये बातें मेरे लिए हौसले का सबब बन गईं। वक्त के साथ मैं उनकी इज्जत करने लगी और ये इज्जत एक खामोश वाबस्तगी में बदलने लगी। मगर मैं खुद को समझाती कि ये सिर्फ एक उस्ताद का एहतराम है। 10वीं जमात के इम्तिहान के बाद मेरे चचा ने मेरी शादी का रिश्ता ले आया, क्योंकि घर के हालात खराब थे और वालिद चाहते थे कि एक जिम्मेदारी कम हो जाए। जब मुझे ये खबर मिली तो मेरे हाथ से किताब गिर गई और मुझे लगा जैसे मेरे ख्वाब बखर गए हों। अगले दिन मैंने हिम्मत करके इमरान सर को बताया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कुछ देर खामोश रहकर कहा कि फैसला तुम्हारी जिंदगी का है, मगर अगर तुम हिम्मत करो तो हालात बदल सकते हैं। इस दिन मैंने घर आकर वालिद से बात की और कहा कि मुझे 1 साल और पढ़ने दें, मैं कुछ बनकर आपका सहारा बनूंगी। पहले तो वो नाराज हुए, मगर माँ ने मेरा साथ दिया और कई दिन की बहस के बाद उन्होंने शर्त रखी कि अगर मैं इम्तिहान में नुमायां कामयाबी हासिल करूं तो वो शादी रोक देंगे। मैंने दिन रात मेहनत की, नींद और आराम छोड़ दिया और सिर्फ एक खौफ था कि अगर मैं नाकाम हुई तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जब नताइज आए तो मैं पूरे जिला में अव्वल आई और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरे वालिद की आंखों में पहली बार फख्र देखा और उन्होंने शादी का फैसला मुअख्खर कर दिया। फिर मैं इमरान सर के पास गई। उन्होंने मुझे दाद दी और मेरे खरगोजों पर हाथ लगाया। मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जो मैंने तुम पर मेहनत की है अब इसका सिला मुझे दूं, बस फिर किया था। उन्होंने खूब चढ़ाई की, मेरे ऊपर मेरे अंदर डाला और मेरे खरबूज चूसने लगे। बात यहीं तक नहीं रही, मैं रोज जाती और वो मेरी रोज टांगें उठाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी उसकी आदत हो गए। बस एक दिन ना हो तो मैं भी बेचैन हो जाऊं। अब हमारा रोजमर्रा का ये काम लग जाता था। पर अगले दिन खबर मिली कि इमरान सर का तबादला शहर में हो गया है। मैं स्कूल के सहन में खड़ी थी। जब वो जाने लगे उन्होंने मुस्करा कर कहा मुझे तुम पर फख्र है, अपने ख्वाबों को कभी मत छोड़ना। मगर मैं कुछ ना कह सकी, सिर्फ सर हिला दिया, क्योंकि कुछ रिश्ते नाम के बगैर भी दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। आज कई साल बाद मैं एक स्कूल टीचर हूँ। आज भी बच्चे पूछते हैं कि मैम आपके खरबूजे इतने बड़े क्यों हैं? आज भी मेरी चुलिया तरसती है सर इमरान के हथियार के लिए। बस अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाती हूँ और हर बार उन्हें वही बात कहती हूँ कि इल्म इंसान को आज़ाद करता है। कभी कभार मैं स्कूल के दरवाजे पर खड़ी दूर सड़क को देखती हूँ और सोचती हूँ अगर इस दिन इमरान सर मुझे हौसला ना देते तो शायद मेरी जिंदगी भी किसी और मोड़ पर रुक जाती। और यूं हमारी कहानी मोहब्बत की नहीं थी, मगर एक खामोश ताल्लुक था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी।